जय हिंद प्यारे बच्चों। गणित की कक्षा में आज अपन शुरू करते हैं प्रश्नावली 17, कक्षा 10 की प्रश्नावली 17 सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत अपन माध्य, माध्यक और बहुलक पढ़ेंगे। और ये जो प्रश्नावली है वो कक्षा 12 के जो भूगोल के बच्चे हैं उनकी जो प्रायोगिक की पुस्तक है या प्रायोगिक की परीक्षा है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी दोनों क्लास के लिए सेम इम्पॉर्टेंट है। तो होता क्या है कि 10वीं क्लास में जो इसमें क्वेश्चन आएंगे वो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। उस 6 नंबर के क्वेश्चन में आपसे दो चीज़ें पूछी जाएंगी, या तो पूछ लिया माध्य माध्यक, माध्य बहुलक, माध्यक बहुलक, या जैसे माध्य है तो माध्य की ज्ञात करने के इसमें 3 तरीके हैं। तो हो सकता है इस तरह से पूछ लिया जाए कि माध्य ज्ञात करने की या इस प्रश्न का माध्य ज्ञात कीजिए प्रत्यक्ष विधि और पदविचलन विधि से, या प्रत्यक्ष विधि और अंतर्मान विधि से, तो कल्पित मान विधि से, तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन बन के आएंगे 3-3 नंबर के, टोटल हो जाएगा 6 नंबर। बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके 6 नंबर कोई नहीं ले सकता। अब चले 12वीं क्लास में जो प्रायोगिक परीक्षा में लिखित आप काम करेंगे कॉपी के अंदर, उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो सांख्यिकी का ही होगा और वो क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है, इसलिए आपको ये एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। तो अपन इसमें क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन सबसे पहले अपन माध्य लें या औसत, माध्य या औसत इसको कहते हैं अपन। अगर नॉर्मल अवर्गीकृत आंकड़ों में अपन देखें तो अवर्गीकृत आंकड़े 2 तरीके से आते हैं। जैसे मान लो एक तो सिंपल इस तरह से आ गया, इनका औसत या माध्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, सभी का किया हुआ होगा। तो 3 + 4 + 5 + 5 + 6 + 2 + 3 बट्टे, अब देखो संख्या कितनी है इनकी, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गया 28 7, उत्तर कितना आ गया इसका 4। सिंपल है बहुत, पर आपके इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी तरह से अवर्गीकृत आंकड़े इस तरह से भी आते हैं, जिसमें आ गया विचर दे दिया आपको और साथ में आपको बारंबारता दे दी। बारंबारता किस लिए देते हैं? बारंबारता इसलिए दे दी जाती है क्योंकि ये तो क्या है, आंकड़े फिक्स हैं, 7 ही आंकड़े हैं अपने पास में, ये तो 7 ही आंकड़े हैं। पर यही आंकड़े मान लो 700 हो जाएं, तब क्या अपन इसको इस तरह लिखते रहेंगे? टाइम वेस्ट नहीं होगा अपना। तब फिर उनको क्या कर दिया, बारंबारता में बांट दिया, यानी कुछ विचर हैं, जैसे इसमें मान लो 5 2 बार आया है तो 5 को लिख के और इसकी बारंबारता कितनी लिख दी, 2। इस तरह से जब क्वेश्चन बनता है तब उसमें फॉर्मूला लगेगा अपने पास में थोड़ा सा अलग। अपन इसमें देखो, जैसे मान लीजिए अपने पास में विचर हैं 1 2 3 4 और 5। जो 1 है उसकी बारंबारता मान लो 7 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 2 है और इसकी 1। इस तरह से अपने पास में बारंबारता होगी। उसको थोड़ा सा फॉर्मूले से करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, बहुत सरल है। अपने को क्या करना है, दोनों का गुणा करना है। किस किस का? x का और f का। x का और f का जब अपन गुणा करेंगे तो पहले पद में क्या हो जाएगा, 1 × 7 बराबर कितना आ गया, 7। इसी तरह से दूसरे में क्या आ जाएगा, 2 × 4 से 8। तीसरे में 3 पंजो 15। चौथे में 4 दूनी 8 और पाँचवें में 5 × 1 से कितना हो गया। क्या किया अपन ने? कुछ नहीं, जो विचर दे रखे हैं उनको और f को
लगातार पहले पद को पहले पद से, दूसरे पद को दूसरे से गुणा किया, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से और पांचवें को पांचवें पद से गुणा कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें? नेक्स्ट स्टेप इसमें होगा बारंबारता और एक्स एफ के जोड़, यानी ये अपने पास में बारंबारता हो गई, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ। इसका नाम क्या है? सिग्मा। सिग्मा मतलब जोड़, पदों का जोड़। और एफ इसलिए लिखा क्योंकि एफ का जोड़ कर रहे हैं। तो एफ का जोड़ कितना आएगा? 7 4 11, ये आ गया अपने पास में 19। इसी तरह से आगे अपन चलें, वही सिग्मा यानी जोड़। जोड़ किसका? एक्स एफ का, या एफ एक्स भी लिख सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 43। देखो कुछ नहीं, पहले सिग्मा ये जो एफ है इनको जोड़ना है अपने को, और उसके बाद में एफ एक्स है उनको जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा माध्य बराबर, इसमें तो क्या था? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, क्योंकि डायरेक्ट प्रेक्षण दे रखे थे। इसमें विचर और एफ दोनों दे रखे, तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो क्या करना है? बहुत सिंपल है, 43 बटे 19। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना? 43, और सिग्मा एफ का मान कितना? 19। ये लिख दिया अपन ने। आंसर कितना आएगा? 19 दूनी 38। दो पॉइंट आगे आंसर। अब इसी चीज़ को अपन वर्गीकृत करके करें, यानी ये जो विचर है, ये विचर नहीं आके अपने को आंसर जो है वर्गों में, क्वेश्चन जो है वो वर्गों में मिले। वर्गों में कैसे? जिस मान लो और भी बहुत बड़े संख्याएं आ जाए और बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाए, तब क्या किया जाता है? कुछ वर्ग बना लिए जाते हैं। जैसे 0 से 5 ले लिया, 0 से 10 ले लिया, 10 से 20 ले लिया। तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे 0 से 5 के बीच में अगर 20 अंक आ गए तो बारंबारता 20 की 20 ही होगी। ये नहीं कि आप उसमें 1 कितनी बार आया है, या 2 कितनी बार आया है, या 5 कितनी बार आया, ये नहीं लिख के डायरेक्ट लिख देंगे कि 0 से 5 के जो अंक हैं वो कितने आए हैं? 20। तो डायरेक्ट उनकी बारंबारता कितनी हो गई? 20। तो वो वाले जो क्वेश्चन हैं वो फिर आपके सिलेबस के लिए हैं, ये अभी आपके सिलेबस के लिए नहीं है। हाँ, 12th में ज़रूर ये चीज़ें दे रखी हैं, 10th में अभी ये दे रखी, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो 9th में। तो जो बेस आपका है, जो 10th में जो क्वेश्चन आएंगे, 12th में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएंगे, वो थोड़े से इससे बड़े आएंगे, वो अपन अभी कर लेते। अब देखो बच्चों, अपन ने अपने हिसाब से एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें वर्ग अंतराल, देखो अब वर्ग अंतराल आ गए। यहाँ पे कोई एक संख्या नहीं है, एक चर नहीं है, वर्ग अंतराल यानी वर्ग दे रखा है 0 से 10। अब इसके बीच में अपने को कोई मतलब नहीं है कौन कौन सी संख्या आ रही है। इसके बीच में अकेला 2 भी हो सकता है, इसमें 2 4 8 भी हो सकते हैं, इसके अंदर 0 से लेकर 10 तक की संख्या कोई सी भी हो सकती है। बस उनकी आवृत्ति कितनी है? 5, यानी 0 से 10 के बीच में जो भी संख्या है वो कितनी है? 5। 10 से 20 के बीच की संख्या कितनी है? 2। 20 से 30 के बीच में 10 है, 30 से 40 के बीच में 7 है, 40 से 50 के बीच में 4 है। ये जो पद है ये निम्न सीमा कहलाता है, और इधर वाले जो पद हैं ये उच्च सीमा कहलाते हैं। और इन दोनों का जो अंतर है उसको आप अंतराल भी बोल सकते हो, परिसर भी बोल सकते हो। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो ये अपने सिलेबस का नहीं है। अभी अपने सिलेबस का क्या है? अपने सिलेबस का है अब इसका अपन को माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। तो अपन इसमें विचर ज्ञात करेंगे। जैसा पिछला जो अपन ने क्वेश्चन किया उसको अपन इस क्वेश्चन को अपन उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या कर लेंगे? विचर निकाल लेंगे, यानी विचर यानी मतलब एक्स निकाल लेंगे। एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स क्या होता है? एक्स कुछ नहीं होता, इन दोनों का जोड़ का आधा होता है, औसत होता है इनका। अब इनका औसत कैसे होता है कि दो संख्या है 0 और 10, जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। तो जोड़ दो
और 2 का भाग दे दो। तो पहला मान कितना आया? 5। इसी तरह से दूसरे में दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, कितना आ गया? 15। अब देखो इनके बीच का अंतर कितना है? सबका 10-10 है ना। तो अगर आप 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसमें फील होने लग जाए कि आप डायरेक्ट इसमें कर सकते हो। कैसे कि 5 का 15 का अंतर कितना आया? 10 का। इधर अंतर कितना है सबका? 10-10 का। तो आगे भी जो पद आएंगे उनके अंतर कितने होंगे? 10-10 के ही होंगे, ये फिक्स रहता है। तो ये हो गया 25, ये हो गया 35 और ये हो गया 45। इसमें भी आप देख सकते हो बिल्कुल बीच वाला पद लेना। तो 0 से 10 के बीच में क्या होता है? 5 होता है। 10 और 20 के बीच में क्या होता है? 15 होता है। 20 और 30 के बीच में क्या होता है? 25। 30-40 के बीच में क्या होता है? 35। 40-50 के बीच में क्या होता है? 45। तो आप अंदाजे से भी इसको कर सकते हो, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। बट ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। अब बन गया ये वही सवाल, अगर आप इन दोनों पदों को देखते हैं तो। पीछे जो अपन ने सवाल किया वही बन गया, बस फ़र्क कहाँ रह गया? फ़र्क रह गया उसमें x पहले था, f बाद में था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप क्या होगा? वही होगा x इंटू एफ, यानी 5 गुणा 5 25, 2 गुणा 15 30, 10 गुणा 25 250, 7 गुणा 35 245, 4 गुणा 45 180। वही स्टेप होगी सारी की सारी। x निकाल लिया, f पहले से दे रखा था, दोनों का गुणा कर लिया। 5 को 5 से गुणा किया 25 आ गया, 2 को 15 से गुणा किया 30 आ गया, 10 को 25 से गुणा किया 250 आ गया, 7 को 35 से गुणा किया 245 हो गया, और 4 को 45 से गुणा किया 180 आ गया। अब क्या किया था अपन ने? सूत्र वही रहेगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। कई बार इसमें नीचे आई लिखा हुआ होता है इस तरह से, उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वो आई इसलिए लिखा होता है कि आप पहले f को पहले x से ही गुणा करेंगे, दूसरे f को दूसरे x से ही गुणा करेंगे, नहीं पहले पद को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे। तो इससे कोई कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा क्या होता है? जोड़ करते हैं अपन। पहले तो f का जोड़ करेंगे, f का जोड़ कितना आएगा? 7, 17, 24 और 4 28। और फिर अपन करेंगे एफ एक्स का। एफ एक्स में किन को जोड़ना है? इनको। कई बच्चों को ध्यान में नहीं रहता कि जोड़ना किसको है, इनको जोड़ना है या इनको जोड़ना है। इनको जो आंसर आया है एफ एक्स का उसको जोड़ना है। तो आंसर क्या आया है? 0 730 आ गया। सिग्मा हो गया 28 और सिग्मा एफ एक्स हो गया 730। अब इसको अपन इसमें रख देते हैं, तो ये हो गया 730 बट्टे 28। अब इसका आंसर देखिए कितना आएगा? 28 दूनी 56। इसका आंसर आ गया 26। और मेरे ख्याल से आपको दिक्कत कहीं भी महसूस होनी नहीं चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, और 12वीं के जो बच्चे प्रायोगिक परीक्षा देंगे उनके यही क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। माध्य का जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का आपके आएगा। साथ में इसके जैसे इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में माध्य के साथ में बहुलक का आया था, तो आपको बिल्कुल भी इसमें मिस नहीं करना है। ये प्रश्नावली बिल्कुल छोड़नी नहीं है आपको। कहीं भी आपको कोई दिक्कत महसूस करती है तो हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए। अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया है तो आप उसको भी कमेंट कीजिए, और वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए।
माध्य का ये जो क्वेश्चन अपन ने किया है, ये जो विधि है ये क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष विधि। अगर क्वेश्चन आपके किसी भी विधि के नाम से नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट पूछा जाता, तो आप प्रत्यक्ष विधि से ही काम कीजिए, बहुत इजी रहता है, कुछ भी इसमें करना नहीं है अपने को। वर्गीकृत अंतराल दे रखे हैं, x निकालना है, f पहले से दिया हुआ होगा, आगे इन दोनों को गुणा करके फिर इन पदों को f को और fx को जोड़ना है, फिर इनका भाग करना जैसे अपन ने इसमें किया, और आंसर अपने पास में 26 आ गया। और आंसर जो है इसका अपने को पता चल जाता है, क्योंकि ये जो वर्ग अंतराल दे रखे हैं, आंसर जो है वो इनके बीच में से कहीं से होता है, तो एक थोड़ा सा हल्का सा हिंट भी अपने को मिल जाता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।